हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। इसका टाइटल है यानी कि शीर्षक द विच टीचर। तो विच का मतलब हो गया जादूगरनी या चुड़ैल, टीचर यानी कि शिक्षक या शिक्षिका। तो विच तो फीमेल ही होती है, तो इसका मतलब हो गया कि जादूगरनी या चुड़ैल शिक्षिका। तो चलिए स्टोरी देखते हैं। माइक स्टेड एट द न्यू टीचर, यानी कि माइक ने घूर करके देखा। स्टेड मतलब देखना ही होता है, लेकिन घूरना होता है, घूर करके देखा सेकेंड फॉर्म के रूप में है। एट द न्यू टीचर किसे? तो नए टीचर को उसने घूर करके देखा, ये हो गया। सी हैड ग्रे आइज, वाइट टीथ, रेड लिप्स एंड जेट ब्लैक हेयर। तो इसका मतलब हो गया सी हैड ग्रे आइज। तो यहाँ हैड पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है, तो किसी के बाल और ये बाल को भी हम पोजीशन में दिखाते हैं। तो उसके बाल कैसे थे? सी हैड ए ग्रे आइज, उसकी भूरी आंखें थी। सी हो गया प्रोनाउन जो कि टीचर के लिए यूज किया गया है। ग्रे आइज यानी कि भूरी आंखें। तो यहाँ पे ग्रे एडजेक्टिव हो गया, आइज नाउन हो गया, यानी कि उसकी भूरी आंखें थी। टीचर की बात हो रही है, तो हम उसकी आंख वैसी थी, नाक ऐसी थी, बाल वैसी थी, ये सभी हम पोजीशन में सेंटेंस को बनाते हैं। वाइट टीथ यानी कि सफ़ेद दांत थे, तो वाइट भी यहाँ एडजेक्टिव हो गया, टीथ नाउन। रेड लिप्स लाल होठ थे, तो रेड यहाँ एडजेक्टिव हो गए और लिप्स होठ। एंड जेट ब्लैक हेयर, यानी कि जेट ब्लैक का मतलब होता है कि यहाँ जेट है, मैं दिखा रही हूँ यहाँ जेट, और यहाँ ब्लैक हेयर, यानी कि जेट ब्लैक का मतलब गहरा काला रंग होता है, जो कि एकदम गहरा डीप बोल सकते हैं। तो उसके बाल थे, गहरे काले रंग के बाल थे। तो यहाँ पे जेट ब्लैक एडजेक्टिव हो गया, हेयर नाउन। ये सभी हेयर जो जेट कलर है वो हेयर के बारे में बता रहा है, बाल के बारे में कि कैसे बाल थे। तो गहरा काला रंग का बाल था उसका। वन डे एक दिन, माइक वाज शॉक्ड टू सी। एक दिन माइक वाज शॉक्ड का मतलब हो गया कि माइक क्या था? हैरान हो गया था। तो यहाँ पे माइक, यहाँ पर भी ये शॉक्ड थर्ड फॉर्म के रूप में है, ये एडजेक्टिव हो गया। माइक के बारे में बता रहा है कि माइक शॉक्ड हो गया। वाज यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो माइक वाज शॉक्ड टू सी यानी कि देख करके। डैट द टीचर्स हेयर, देख करके कि द टीचर्स हेयर यानी कि शिक्षिका के बाल। वाज टर्निंग ग्रे, तो शिक्षिका जो यानी टीचर थी उसके बाल क्या हो रहे थे? टर्निंग ग्रे, यानी कि ग्रे में बदल रहे थे। उसने बाल को ग्रे कलर में बदलते हुए देखा। हर टीथ येलो एंड फेस रिंकल्ड। हर टीथ यानी कि उसके जो दांत थे येलो एंड फेस रिंकल्ड, और चेहरे पे रिंकल्ड यानी कि झुर्रियाँ पड़ रही थी। तो उसने क्या देखा? टीचर को, नए टीचर के उसके बाल ग्रे हो रहे थे, उसके जो दांत थे वो पीले हो रहे थे, और उसके चेहरे पे रिंकल्ड यानी कि झुर्रियाँ पड़ रही थी। बिफोर ही कुड टेल एनीवन, द टीचर टुक देम फॉर अ फॉरेस्ट पिकनिक। बिफोर ही कुड टेल एनीवन, इसका मतलब हो गया कि इससे पहले ही कुड टेल, वह बता पाता। टेल यानी कि बताना, कुड यानी बता पाता, एनीवन यानी किसी को भी। द टीचर टुक देम यानी जो शिक्षिका थी, टुक ले गई, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक। देम यानी कि उन्हें, बच्चों के लिए देम प्रोनाउन यूज किया गया है। फॉर देम ऑल यानी सभी बच्चों को। फॉर अ फॉरेस्ट पिकनिक यानी कि कहाँ ले गई? तो एक जंगल ले गई पिकनिक के लिए। एज दे रीच्ड द फॉरेस्ट, एज, तो एज का यहाँ पे मतलब हो गया कि जब। दे रीच्ड वे पहुँचे, तो दे प्रोनाउन हो गया जो कि एक से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे थे तो दे प्रोनाउन यूज किया गया है। रीच्ड सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। जब वे पहुँचे द फॉरेस्ट जंगल, द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हॉरेंडस विच।
द टीचर, जो टीचर थी वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई यानी बदल गई, इनटू यानी में अ हॉरेंडस विच, हॉरेंडस का मतलब हो गया भयानक, भयानक विच यानी कि चुड़ैल में वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई यानी बदल गई, और इनटू प्रीपोजिशन हो गया क्योंकि वो एक नॉर्मल टीचर थी उसे वो चुड़ैल बन जाती है, तो उसकी जो स्थिति थी वो चेंज हो गई, वो टीचर से चुड़ैल बन गई, इसलिए इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया गया। और हॉरेंडस यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जो विच के बारे में बता रहा है कि कैसी विच बन गई, तो भयंकर, भयानक वो एक चुड़ैल बन जाती है। और जिसके लास्ट में ओ यू एस होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो कुछ अपवाद भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर जिसके लास्ट में ओ यू एस होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। हॉरेंडस विच एंड लॉक्ड अप द चिल्ड्रेन इन अ टेरिबल कैसल, एंड लॉक्ड अप, लॉक्ड अप का मतलब हो गया कि कैद कर दी, बंद कर देना या कैद कर देना, तो वो कैद कर दी द चिल्ड्रेन यानी बच्चों को इन अ टेरिबल कैसल, किसमें, तो एक टेरिबल यानी कि भयानक, कैसल यानी किले में, और टेरिबल यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, जो कैसल यानी किले की विशेषता बता रहा है कि किला कैसा था, तो टेरिबल था यानी डरावना था, किले में उसने बंद कर दिया बच्चों को। फुल ऑफ स्कैरी क्रिएचर्स, जो कि फुल था यानी भरा था, किससे, तो ऑफ स्कैरी क्रिएचर्स यानी कि डरावने, क्रिएचर्स यानी प्राणियों से या फिर जीवों से बोल सकते हैं, भरा हुआ था उस कैसल में, वो जो विच थी वो बच्चों को बंद कर देती है। एवरी नाइट यानी हर रात, और स्कैरी भी यहाँ एडजेक्टिव हो गया, एवरी नाइट यानी हर रात। सी मेड 4 children catch bats, toads and lizards and boil them in a huge pot of hot water. She made 4 children catch, तो यहाँ पे सी विच के लिए यूज किया गया प्रोनाउन, यहाँ पे मेक का पास्ट हो गया मेड, जो कि पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया है। जब किसी को हम कोई काम के लिए मजबूर करते हैं तो हम मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ मेक का मेड हो गया। तो सी मेड 4 चिल्ड्रन कैच, वो 4 बच्चों से क्या करवाती थी, पकड़वाती थी बैट्स, तो बैट्स का मतलब हो गया चमगादड़, चमगादड़ों को, टोड्स यानी मेढकों को, एंड लिजार्ड्स यानी छिपकलियों को, एंड बॉयल देम, और उन्हें क्या करती थी, बॉयल यानी बॉयल करवाती थी। देम किसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया, तो बैट्स, टोड्स एंड लिजार्ड्स के लिए, इन सभी के लिए देम प्रोनाउन यूज किया गया कि उन्हें बॉयल करवाती थी उन बच्चों से। इन अ ह्यूज पॉट, एक बड़े से पॉट में यानी बर्तन में, ऑफ हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी के बड़े से बर्तन में वो बॉयल करवाती थी। वेन द विच ड्रैंक दिस मिक्सचर, जब द विच यानी कि वो चुड़ैल, तो द विच ड्रैंक, तो ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म हो गई ड्रैंक, पीती थी, दिस मिक्सचर उस मिश्रण को, वो मिश्रण जो कि क्या बोलते हैं, मेढकों, छिपकली और क्या था, चमगादड़ों को मिला करके जो बॉयल करके जो मिक्सचर बनता था उसे वो पीती थी। सी वुड बिकम अ लिटिल यंगर, सी वुड बिकम यानी कि वो बन जाती थी, बन जाया करती थी, तो वुड यहाँ पे ये पास्ट की रेपिटेशन को दिखा रहा है कि वो पास्ट में ऐसा किया करती थी और उसके बाद वो क्या बन जाती थी, बिकम अ लिटिल यंगर यानी कि वो थोड़ा सा यंगर यानी कि अपने एज से कम छोटा बन जाया करती थी। द 4 children would have a fever for 2-3 days, द 4 children यानी 4 बच्चों को would have fever for 2-3 days यानी कि 2-3 दिनों से उन्हें बुखार रहा था, तो वुड यह दिखा रहा है कि उन्हें एक दिन नहीं मतलब 2-4 दिनों से पास्ट में बुखार था उन्हें। हैव, तो हैव यहाँ पे ये दिखा रहा है फीवर के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर, तो ये भी वैसे ही हैव लगा करके ये दिखाया रहा है यानी कि उसे बुखार था 4 बच्चों को, फॉर 2-3 days यानी कि 3-4 दिनों से। सो इसीलिए अनदर 4 वुड डू द टास्क, इसीलिए सो का मतलब होगा इसीलिए अनदर 4 यानी कि अन्य 4 जो बच्चे थे वुड यानी डू क्या करते थे, द टास्क यानी उस काम को, तो वुड यहाँ पर पास्ट की रिपीटेशन को ही दिखा रहा है कि दूसरे बच्चे जो और 4 बच्चे थे वो इस काम को क्या करते थे। वन डे एक दिन, माइक एंड हिज 3 फ्रेंड्स
वर गिवन द टास्क। माइक और उसके 3 दोस्त वर गिवन यानी दिए गए, द टास्क यानी कि उस काम को। माइक और उसके जो 3 दोस्त थे उन्हें काम दिए गए। तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। वर के साथ गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिव गेव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। तो ये पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस है। यहाँ पे फ्रेंड्स है, एक से ज़्यादा है तो वर का यूज किया गया। अदरवाइज यहाँ पे अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे वाज का यूज करते। तो माइक और उसके 3 दोस्तों को वह काम दिया गया, यानी वही बॉयल पकड़ करके बॉयल करो और बनाने के लिए वो सूप जो भी मिक्सचर। एज द विच केम टू लुक एट द बॉइलिंग मिक्सचर, एज यानी कि जैसे ही, द विच केम यानी कि चुड़ैल आई, टू लुक यानी कि देखने के लिए। तो टू यहाँ इन्फिनेटिव हो गया, टू लुक यानी देखने के लिए, जो कि इन्फिनेटिव पर्पस को दिखाता है कि किस पर्पस से आई, तो देखने के लिए। और यहाँ पे लुक की फर्स्ट फॉर्म हो गई लुक, तो यहाँ पे ये इन्फिनेटिव हो गया, प्रीपोजिशन नहीं। एट द बॉइलिंग मिक्सचर किसे देखने के लिए, तो बॉइलिंग जो उबलता हुआ मिक्सचर यानी मिश्रण, मिश्रण जो था उसे देखने के लिए। विच आई, द बॉयज फोर्सफुली पुश्ड हर इन द पॉट। द बॉयज यानी कि लड़कों ने फोर्सफुली का मतलब हो गया दबाव पूर्वक, पुश्ड हर यानी कि उसे, हर यानी चुड़ैल को धक्का दे दिया। तो हर प्रोनाउन हो गया, पुश्ड हर यानी कि उसे धक्का दे दिया। फोर्सफुली एडवर्ब हो गया जो दिखा रहा है, एक्शन को बता रहा है कि कैसे धक्का दिया, तो फोर्सफुली, तो ये एडवर्ब हो गया। इन द पॉट यानी कि पॉट में, तो जो कि पॉट था उबलता था उसमें वो बच्चे उसे फोर्सफुली क्या कर देते हैं, पुश कर देते हैं, यानी उसमें धक्का दे दिए। बिफोर शी कुड रिकवर दे ऑल स्केप्ड। बिफोर, तो यहाँ पे ये हो गया बिफोर का मतलब कि इससे पहले, शी कुड रिकवर वह ठीक हो पाती, रिकवर यानी ठीक होना। दे ऑल वे सभी, स्केप्ड यानी कि भागे, कौन, तो बच्चे, बच्चों के लिए यहाँ पे प्रोनाउन दे यूज किया गया। तो इससे पहले कि विच ठीक हो पाती, कुछ समझ पाती, तो पकड़ पाती, इससे पहले बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, भाग निकलते हैं। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। ये है विच और ये है बच्चे, जो ये न्यू टीचर थी जो कि एक टीचर से चुड़ैल में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।